पुरानी हवेली खामोश और भव्य थी। चांदनी में छायाएं नाच रही थीं, मानो सुनने की हिम्मत करने वालों को लंबे समय से भूले हुए रहस्य फुसफुसा रही हों। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, फिर भी ऐसा लगता था कि उनमें छिपी हुई आंखें थीं जो हर हरकत को बर्फीले इरादे से देख। स्थानीय लोककथाएं दुखद कहानियों के बारे में फुसफुसाती थीं जो हवेली को अंधेरे की चादर में ढक देती थीं। कहा जाता है कि एक महिला की भूतिया आकृति हॉल में घूमती थी। आधी रात को गलियारों में उसकी चीखें गूंजती थीं, खोए हुए प्यार के लिए विलाप जो अभी भी हवा में। लेकिन सबसे बहादुर आत्माओं ने किंवदंतियों को परखने की हिम्मत की, जो पुराने घर को घेरने वाली छायाओं जितनी गहरी जिज्ञासा से आकर्षित थीं। उनमें से एक एमिली थी, जो एक संदेहशील युवती थी जो तर्क को चुनौती देने वाले रहस्यों को सुलझाने की शौकीन थी। एक तूफानी रात, जब गड़गड़ाहट हो रही थी और बिजली आसमान को दांतेदार धारियों में रंग रही थी, एमिली हवेली के सामने खड़ी थी। उसका दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से धड़क रहा था। केवल एक टिमटिमाती टॉर्च और घर के प्राचीन पत्थरों की तरह अडिग संकल्प के साथ वो अंदर की हवा सड़न की गंध और अनकही उदासी के भार से भरी हुई थी, जो छाया में छिपे हुए आतंक की एक डरावनी याद दिलाती थी। एमिली आगे बढ़ती रही, उसकी टॉर्च की किरण रात के अतिक्रमण के खिलाफ विद्रोह की एक किरण की तरह अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती रही। जब वो सुनसान कमरों की खोज कर रही थी, जिनमें से प्रत्येक में लंबे समय से भूले हुए अतीत की गूंज भरी हुई थी, तो उसके कंधे पर एक ठंडे हाथ की तरह बेचैनी की भावना उसके ऊपर रेंग रही थी। फुसफुसाहटें सुनने की सीमा से परे नाचती हुई लग रही थी, और हवेली के दिल। और फिर जैसे ही संदेह ने उसे पछाड़ने की धमकी दी, एक हल्की सी हरकत ने उसकी नजर को पकड़ लिया। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। उसका रूप अलौकिक और अस्पष्ट था, फिर भी एक लालसा की भावना से भरा हुआ था जो डर के पर्दे को भेद रहा था। एमिली की सांसें अटक गईं जब उसे एहसास हुआ कि वो इस प्रेतवादित हवेली में अकेली नहीं है, और जिन रहस्यों को वो उजागर करना चाहती थी, वे उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह थे।